मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यौ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीत ही देखी हुई है काज मोहि हरस बिसेखी। या कही नाय सबनि कहूँ माता चलो हरसि धरि रघुनाथा। हनुमान जी सभी वानरों से कहते हैं कि तुम सब लोग जब तक कि मैं लौट करके नहीं आता हूं तब तक तुम सब लोग यहाँ कंदमूल फल खा करके और हमारी जो है रास्ता देखो हमारी, हम वहां से लौट करके आएंगे और वहां का समाचार जो है वो आपको बताएंगे। तो तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूली चढ़्यो ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। हनुमान जी जो है उस समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा पर्वत था, उसका नाम था जेही नाम का पर्वत, जेही पर्वत। उस पर्वत पर हनुमान जी चढ़ जाते हैं और चढ़ करके वहां से छलांग लगाते हैं लंका की ओर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूली चढ़्यो ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। यही गिरि चरण देई हनुमंता चलो सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चलो हनुमाना। जैसे ही हनुमान जी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं और छलांग लगाते हैं वैसे ही वो यही की जो पहाड़ था वो पाताल में चला जाता है। और हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तो समुद्र देवता जो है जब हनुमान जी को जाते हुए देखते हैं लंका की ओर तो समुद्र देवता जो है मैनाक पर्वत से कहते हैं कि मैनाक ये जो हनुमान जी सीता मैया का पता लगाने के लिए लंका जा रहे हैं ये कौन है जानते हो? बोले बताओ महाराज। अरे कहेंगे वही है जिनके पिता ने तुमको ला करके हमारे यहाँ छिपाया है, मारुति का बेटा है हनुमान। ये लंका जा रहे हैं माता सीता का पता लगाने के लिए, इसलिए तुम थोड़ा ऊपर उठ जाओ जिससे कि थोड़ा विश्राम कर लें। इसलिए मैनाक जो है सिंधु वचन उरयानी तुरंत उठे मैनाक तब कपि कहाँ कीन प्रणाम बार बार कर जोरी के। मैनाक पर्वत ऊपर आ जाता है। एक बार क्या होता है कि ये इंद्र भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो पर्वतों के पंख काट देते हैं। जितने पर्वत पहले पहाड़ उड़ते थे तो इंद्र भगवान सब पर्वतों के पंख काट दिए वज्र के द्वारा। तो मैनाक जो है भागा वहां से, तो मारुति ने इनको उड़ा करके और समुद्र में छिपा दिया। तो वही समुद्र देवता कहते हैं कि उन्हीं का बेटा है, इनकी सहायता करो, थोड़ा ऊपर उठ जाओ क्योंकि लंका बहुत दूर है तो थोड़ा विश्राम कर लेंगे। तो सुन जो है मैनाक पर्वत जो ऊपर आ जाता है। सिंधु वचन उरयानी तुरंत उठे मैनाक तब कपि कहाँ कीन प्रणाम बार बार कर जोरी गए। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीन है बिन मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी भी आ जाते हैं, उतरते हैं, लेकिन वहां रुकते नहीं है। बोलते भाई देखो ऐसा है बिना भगवान का कार्य किए हुए हम विश्राम नहीं कर सकता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जैसे भगवान अमोघ शक्ति बाण छोड़ते हैं उसी तरह हनुमान जी बाण की तरह जो है आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होता है, रावण जो था वो समुद्र में 3 जगह जो है ऐसे ऐसे निशाचरियों को रखा था कोई भी लंका में प्रवेश न कर सके। पहली कौन सी निशाचरी? सुरसा। दूसरी कौन थी? सिंगिका। तीसरी कौन थी? चंडिका। ये 3 निशाचरियों को रावण ने जगह जगह पर तैनात किया था। तो निश्चरी एक सिंधु महाराई करी माया नभ के खग गाई।
जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तीन कहे परिछाई, गाई छासक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, सासु कपट कपि तुरत ही चीना। ये तामसी माया है। हनुमान जी ने क्या किया, तामसी माया को तुरंत मार देते हैं, उसमें देर नहीं करते हैं। ताही मारी मारु तसुत बीरा, बारी पार गयो मति धीरा। हनुमान जी लंका के उस पार पहुंच जाते हैं और वहां जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, ताही मारी मारु तसुत बीरा, बारी पार गयो मति धीरा। कहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। क्या देखा हनुमान जी ने, वहाँ बड़ी सुंदर वाटिका बनी हुई है, सुंदर सुंदर फल फूल सब सजे हुए हैं वाटिका में। कहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। अब आगे क्या देखते हैं, शैल विशाल देखिए के आगे, ता पर धारी चढ़ो भय त्यागे। एक बहुत बड़ा पहाड़ फिर मिलता है उनको, हनुमान जी उसमें उड़ी मारते हैं और चढ़ जाते हैं ऊपर। जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहां से लंका हनुमान जी को पूरा दिखाई दे रही। शंकर भगवान कहते हैं माँ पार्वती से, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विषेकी। ऊपर चढ़ करके हनुमान जी देखते हैं बहुत विशाल लंका नगरी सोने की बनी हुई है, चमचमा रही, चमक रही है। तो अब हनुमान जी क्या बोलते हैं, लंका। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बलवान निशाचर राक्षस सब घूम रहे हैं। तो हनुमान जी सोच रहे हैं, ये काम करता हूँ, अभी तो दिन में नहीं जा पाऊंगा, इसलिए रात में जाना पड़ेगा, अंधेरे में। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं शाम को जाऊंगा अंधेरे में, तो ये भी दिन में सब घूम रहे हैं, रात को सब सो जाएंगे। तो हनुमान जी क्या करते हैं, मस्तक समान रूप कपि धरी, और लंक चले सुमिरी नरहरि। भगवान का नाम अपने आत्मा में हृदय में धारण करते हैं और लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन वहां भी रावण ने एक निशाचरी को तैनात करके रखा था, उसका नाम था लंकिनी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहाँ चल सी मोही निंदरी। पकड़ लिया हनुमान जी को लंकिनी ने, कहाँ जा रहे हो, तुमको मालूम नहीं क्या कि मैं कौन हूँ। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहाँ चल सी मोही निंदरी। जाने सी नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी को सठ कर दिया, सठ माने मूर्ख। हनुमान जी को क्रोध आ गया, एक मुक्का मार दिया उसकी नाक पर, और जैसे ही मुक्का मारा लंकिनी गिर जाती है। और फिर उसको याद आता है, याद कब कब आता है, जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था, तब रावण ने मुझे पहचान, ब्रह्मा जी ने मुझे पहचान करके कहा था, लंकिनी विकल होसी तय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। प्रणाम करती हनुमान जी को, महाराज मैं धन्य हो गई, ब्रह्मा ने जो कहा था वो आज सत्य हो गया, आज मैं धन्य हो गई जो आपके मुझे दर्शन हो गए। और क्या कहती है लंकिनी कि आप जाओ, आपको कोई नहीं रोकने वाला। हनुमान जी ने क्या किया, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। हनुमान जी छोटा सा रूप बनाते हैं और लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में जब प्रवेश करते हैं रात में, तो क्या है, सभी निशाचर लोग अपने अपने महलों में सोए हुए हैं। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई।
वहाँ दशानन के मंदिर में जब हनुमान जी जाते हैं तो वहाँ की दशा को देख करके हनुमान जी तो घबरा जाते हैं। वहाँ भी माता सीता का पता नहीं। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, और मंदिर मौन दीख बैदेही। वहां भी सीता जी को नहीं देखा। और क्या देखते हैं हनुमान जी? रावण के मंदिर के, रावण के महल के बाजू में और एक महल है। तो उस महल में क्या खूबी, क्या है उस महल में? मंदिर मंदिरे प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही, शयन किए देखा कपिते ही, और मंदिर मौन दीख बैदेही, भवन एक तह दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। वो भवन जो है एक अलग टाइप का है। क्या क्या भिन्न है? उस भवन में क्या देखा हनुमान जी ने कि दीवारों में सुंदर सुंदर राम नाम लिखा हुआ है और आंगन में सुंदर तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि लंका में तो निशाचरों की नगरी है, तो ये भगवान का भक्त कहाँ से आ गया? कहीं मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ? लेकिन फिर भी अगर ये भगवान का भक्त है तो मैं इससे पहचान जरूर बनाऊंगा। इसके पहचान बनाने से मेरा काम जल्दी बन जाएगा। तो हनुमान जी क्या करते हैं? ब्राह्मण का रूप बना करके और वहां जाते हैं विभीषण के महल के सामने। और जब वहां पहुंचते हैं, अति ब्रह्म, जब हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके वहां पहुंचते हैं और विभीषण देखते हैं तो वहां करके प्रणाम करते, महाराज आप कौन हैं? कि तुम हरिदासन माँ कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, सुमिरी अवधपति राम। हनुमान जी ने कहा तब तो काम बन जाएगा, तो हमारा भगवान का सेवक है। बोले भैया अब तुम तो मेरे भाई हो गए हो और हम जिस कार्य के लिए आया हूँ तुम उसमें हमारी मदद करो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम भगवान को चाहते हो, तुम भगवान को मिलना चाहते हो, माता जी के जो है आप पिताजी से मिलना चाहते हो और मैं माता जी से मिलना चाहता हूँ। तो एक काम करो, आप माता जी को मिला दो, मैं आपको पिताजी से मिला दूंगा। विभीषण ने कहा भैया बात तो सही है, लेकिन अशोक वाटिका में सीता जी कैद है और अशोक वाटिका है कहाँ? रावण के महल के पीछे है और वहाँ पर एक ही दरवाजा है, एक ही गेट है, वहाँ बड़े बड़े पहरेदार पहरा दे रहे हैं। तो वहाँ हम अगर तुमको लेकर के जाएंगे और किसी ने हमको देख लिया तो मेरे भाई को बता देगा, तो मेरा भाई मुझे मार डालेगा। इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा नहीं। मैं तुम्हें आइडिया बता रहा हूँ और उस आइडिया से तुम वहाँ जा सकते हो। आइडिया क्या बताया विभीषण ने? जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गयऊ पुनितावा, बनय शोक सीता रह जावा। विभीषण ने कौन चीज बताया? कौन आइडिया बताया उनको? विभीषण को आइडिया ये बताया कि उस गेट से केवल 2 आदमी की एंट्री थी, तीसरा कोई वहां नहीं जा सकता था। 2 कौन कौन? एक रावण और दूसरा विभीषण। तो विभीषण ने कहा कि वहाँ रावण भी जा सकता है तो मैं जा सकता हूँ, तो तुम एक काम करो, मेरा वेश बना करके चले जाओ, क्योंकि तुम अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अवसर दीन जानकी माता। आपको वरदान है, आप छोटे बन जाओगे, बड़े बन जाओगे, गायब हो जाओगे, सब कुछ कर सकते हो आप। तो आप वेश बनाओ, मेरा रूप बना के निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुमको। विभीषण ने, हनुमान जी ने विभीषण का वेश बनाया, पहुंचे गेट पर, दरवाजा खुल गए, पहुंच गए अंदर। तब जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गयऊ पुनितावा, बनय शोक सीता राजावा। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, और बैठे बीती जात निस जामा। कृष तनु शीस जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण सेनी। हनुमान जी ने सीता जी की हालत देखा तो बहुत व्याकुल हो गए, सूख करके कांटा हो गई थी, शरीर में कुछ नहीं था। हनुमान जी ने सोचा डायरेक्ट इनके पास जाता हूँ, कहीं घबरा न जाए। इसलिए हनुमान जी जो है अशोक के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और पत्तों की ओर जाके बैठ जाते हैं और सोचते हैं मैं क्या करूँ।
तरु पल्लव माँ रहा लुकाई, और करें विचार करो का भाई। अब सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे जाऊं इनके पास। सुबह का समय है, 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त। यही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय रावण जो है अपनी सभी रानियों को लेकर के अशोक वाटिका में प्रवेश करता है। हनुमान जी सब देख रहे हैं बैठे हुए। यही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीता ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कहा रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। एक बार विलोक मम मोरा, क्षण धरि ओट कहत भय देही। सुमिली अवधपति परम स्नेही, सुन रावण खद्योत प्रकाशा। कबहु की नलिनी करही विकासा, असमन समुझ कहत जानकी। खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। सठ सुने हरियाण सिमोही, अधम निलज्ज लाज नहीं सोई। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परस बचन सुनि कारी अति, बोलायति किसियान। रावण क्रोध आ जाता है। सीता जी कहती तू जुगनू के समान है और मेरे प्रभु सूर्य के समान है। जुगनी के प्रकाश में कहीं कमल नहीं खिलता है, इसलिए तुझे शर्म नहीं आती है। जब तू एक बार लंका में, एक बार तू जब अयोध्या जी गया था, उस समय हमारे पुरखा जो थे राजा रघु पूजा कर रहे थे और तू गया था उनसे और ललकारा था युद्ध करने के लिए। तो क्या किया था रघु ने, क्या किया था? उषा का बाण मारा था तेरे को और तू लंका में गिरा था जाके। मैं उसी कुल वधु हूँ जिसने तेरे तीर मारा था, उषा का तीर मारा था तो तू लंका में गिरा था जाकर के। रावण को क्रोध आ जाता है और रावण कहता है, निशाचरों को बुलाता है, बुलाता कहते हैं इनको डराओ धमकाओ। मास दिवस महूं कहा न माना, तो मैं मार बिकारी कृपाना। भवन गयऊ 10 कंधरे, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। पिशाचरी लोग जो है सीता जी को डरा रही, धमका रही। लेकिन सीता जी के पास में उनकी देखरेख करने के लिए रावण ने जिसको रखा था, कौन थी? त्रिजटा। ये रावण की बहन थी, लेकिन सीता जी की रखवाली के लिए उसको वहां रखा गया था। त्रिजटा ने कहा कि अब कुछ करना चाहिए। तो त्रिजटा जब त्रिजटा सबसे शिरोमणि थी, सबसे बड़ी थी, उसने सब साथियों को बुलाया, इधर आओ तुम सब लोग, त्रिजटा को मत डराओ। अरे सुना है मैंने आज बड़ा भयंकर सपना देखा है। कहीं क्या सपना देखा? तो त्रिजटा तो डराती है उन साथियों को, क्या कहती है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरयारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विदिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनऊ विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, हनुमान जी सोच रहे हैं भैया लंका भी जलाना पड़ेगा क्या? हनुमान जी सोच रहे हैं कि लंका भी जलाना पड़ेगा, क्योंकि कह रही सपना हुआ, सपना सत्य होता है सवेरे का। अब लंका भी जलाना पड़ेगा हमको। इस तरह से जो है सीता जी बैठी हुई हैं और निशाचरी सब डर के मारे सब भाग जाती हैं। और तब सीता जी आती हैं त्रिजटा के पास और कहती हैं, हे माँ तुम हमारी रक्षा करने वाली हो, तो आप कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने प्राण दे दूँ, क्योंकि 1 महीने के बाद मुझे राक्षस मार डालेगा। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मैं जल करके मर जाऊँ। आनिका ठुरच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहु मम प्रीति सयानी, असमन समुझ कहत सब रानी। आप कोई उपाय करो जिससे कि मैं, तो त्रिजटा कहती है माँ अभी रात हो गई है, निशिना नल मिली सुन सुकुमारी। अस कैसो निज भवन सिधारी। अब इंद्र करता हूँ थोड़ी देर। सीता जी वो अपना त्रिजटा चली जाती है। तब सीता जी कहते सुनहु विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका।
नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। अब हनुमान जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं, सीता जी बहुत विचलित है, व्याकुल हो रही, कहीं ऐसा ना हो इनके शरीर में अग्नि प्रकट हो जाए और ये जल जाए, तब मेरा आना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा अब मौका बढ़ गया है, इसी टाइम अंगूठी डालते हैं। हनुमान जी जब अंगूठी डाल देते हैं तो सीता जी दौड़ क्यों, सीता जी कहती है अशोक से कि है अशोक की झाड़, अगर हमारे अंदर सतीत्व है, तू मुझे अग्नि प्रदान करो। तो हनुमान जी अंगूठी डाल देते हैं। इनको क्या लगता है अग्नि का अंगारा आ गया है। अंगूठी चमक रही थी, सोने की अंगूठी जिसमें नग जड़े हुए थे, राम का नाम लिखा हुआ था। तो सीता जी उठाती हैं तो अंगूठी में तो नाम लिखा हुआ राम नाम, और वो भी पहचान गई मेरी अंगूठी। अब ये सोच रही है कि अंगूठी यहाँ कौन लाया। जीती को सके अजय रघुराई, माया से यहाँ रची नहीं जाई। माया से अंगूठी बन नहीं सकती है, हमारे स्वामी अजय है, उन्हें कोई मार नहीं सकता है, तो अंगूठी आई कैसे। तब हनुमान जी सोचते हम मौका बढ़िया है, चलो। हनुमान जी आते हैं, कहती माँ ये अंगूठी मैं लाया हूँ, भगवान ने आपको निशानी के रूप में भेजा है, और माँ तू भी अंगूठी जो है मैं लेकर के आऊँ माता। तब सीता जी कहती हैं नर बानर ही संग कहूँ कैसे, ओ भई कथा भई संगति जैसे। जैसी कथा हुई शुरू से हनुमान जी सब बताते हैं सीता जी को, और सीता जी बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगते हैं, हनुमान जी की कथा सुनने लगते हैं। इस तरह से अब कथा को मैं यही विराम करता हूँ।